हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता तिवारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसी तरह आज भी हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का समय काल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आर्य यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ श्रेष्ठ है तथा आर्यों का वैदिक सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। फिर है प्रस्तावना। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है तथा वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वैदिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था तथा गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया जाता था। फिर है भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता था, अर्थात वेदों का एक अन्य नाम भी है जिसे अपौरुषेय कहते हैं। तथा वेदों के संग्रह इस प्रकार हैं, जैसे सूक्त, प्रार्थनाएं, स्तुतियां, तंत्र मंत्र तथा यज्ञ, और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब हम वेदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे वेदों की संख्या 4 है, हम सभी जानते हैं। इसमें पहले है ऋग्वेद, यह सर्वाधिक प्राचीन वेद है तथा यह सूक्तों का संग्रह है, जिसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है तथा यजुर्वेद जो है वह एक कर्मकांडीय वेद है और इसमें आहुति संबंधी सूत्र भी समाहित है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का भी प्रयोग किया गया है। फिर हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि का वर्णन किया गया है तथा इसमें औषधियों का भी वर्णन किया गया है और अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है। फिर है अथर्ववेद में ये उपनिषद हैं, जैसे मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा अथर्ववेद के उपनिषद। उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। फिर सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है तथा इसमें संगीतमय स्त्रोत का वर्णन है। फिर हम पढ़ेंगे मंडल तथा सूक्त। जिस तरह हमने ऋग्वेद के मंडल तथा सूक्तों के बारे में पढ़ा था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1208 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएं हैं, उसी तरह हम उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेदों के भी मंडल तथा सूक्तों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं तथा 2000 मंत्र हैं। फिर है सामवेद में 1549 तथा 1810 श्लोक हैं। फिर है अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 ऋचाएं तथा 5839 मंत्र हैं। अब हम इन वेदों के उपवेद के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि सभी वेदों के अपने एक एक उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद के हैं धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद तथा अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्पवेद। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, कौशितकी तथा ऐतरेय। उसी तरह अब उत्तर वैदिक काल में भी हम इन तीनों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
तैत्तिरीय कृष्ण और शतपथ शुक्ल, जिसमें से जो शतपथ शुक्ल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है तथा वैदिक साहित्य में इसका जो स्थान है वो ऋग्वेद के बाद आता है और इनके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इस ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का भी वर्णन किया गया है। फिर हम देखते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो कि हैं तांडव, पंचविश तथा जैमिनीय, और अथर्ववेद के हैं गोपथ। अब हम पुरोहितों के बारे में वर्णन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तथा पूजा को संपन्न कराते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं। हमने ये ऋग्वेद में पढ़ा था। और उसी तरह हम देखते हैं कि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद में इन्हें अध्वर्यु कहा जाता है तथा अथर्ववेद में इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। फिर हम वेदों के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के 6 अंग हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त तथा छंद। और यहाँ पे निरुक्त की जो प्रणेता है वो यास्क है। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।